हेलो एवरीवन, हाय। मैं भरकसेतु शर्मा, ह्यूमैनिटेरियन बोल सकते हो, जिसको दुनिया तो नहीं बदलनी है लेकिन खुशियाँ फैलानी है। जैसे सबकी शुरुआत होती है वैसे ही मेरी एक कहानी की शुरुआत हुई जब रियलाइजेशन होता है कि हमें क्या करना है। एम्स, गोल्स, सक्सेस वो नहीं, हमें किस चीज़ से खुशी मिल रही है वो ढूंढना है। विच आई गेस आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू फाइंड कि 13 साल की उम्र में मुझे पता चला कि एनिमल्स आर समथिंग जिस पे हम लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि उनका हक है, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका हक उन्हें देते हैं या नहीं। सो सिंस देन इट्स 10 years नाउ I started living my life for animals and going to continue that. Stated as being a good human being should not be something very unique. It should be very normalized कि हम सब अच्छे इंसान हैं and क्यों ना हम ये कर सकते हैं। It's very normal to do this. तो we came up with Humans with Humanity and Facebook पे पेज बनाया। 7-8 दोस्तों ने ज्वाइन किया उसको, साथ में काम करना शुरू किया एंड धीरे धीरे ग्रो करते गए। With this platform I would announce that now Humans with Humanity is a foundation. We are registered now. Till 10 years we were not planning to be registered any day, but now we are registered and working more effective. Volunteers के नंबर में देखने जाए तो people are very much open and they want to join in now to work. So now we are a huge family of 6,000 members in Humans with Humanity, and we are as family even if not on certain platform ऐसा एक साथ जुड़े हुए नहीं है, किसी के पास ID card नहीं है, but now for that reason we have our volunteering form available on our official social media. First, Humans with Humanity has always stayed on the very specific definition of rescue which we believe and we have formed, I can say. कि rescue is not always about saving someone. Rescue is about doing better for that organism. So Humans with Humanity first focuses on working on roots. That क्यों रेस्क्यू हम कैसे ना करें वो हमारा पहला पर्पज़ है। सो वी ऑलवेज टेंड टू फाइंड थिंग्स कि जहाँ पे हम ऐसा एक सोसाइटी क्रिएट कर सके जहाँ पे कोएग्जिस्टेंस हो, बैलेंस हो, जहाँ पे हमें रेस्क्यू ना करना पड़े। अगर कोई भी फिर रेस्क्यू केस आता है तो वहाँ पे 80% ऑफ द केसेस आर ट्रीटेड ऑन ग्राउंड, उसी जगह पे। अगेन हियर वी डोंट बिलीव इन टेकिंग द एनिमल टू सम NGO एंड शेल्टर, वहाँ पे उसको केज में बंद रख के 1 या 2 महीने के लिए ट्रीटमेंट करें। Who give us the right कि हाँ आप रेस्क्यू हो रहे हो तो आप ये जानवर को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। According to the Supreme Court law, कोई भी एनिमल को रिलोकेट करना is a crime. Just because I want to save that animal, I don't have the right to relocate that animal and put it into a shelter for 3 months. मुझे उनकी मम्मी या उनके बहन या भाई कोई परमिशन नहीं दे रहे। For my satisfaction, I cannot do that. So yes, it is contradictory. It is very criticized what we believe or follow, but that has helped us sustain for 10 years without funds and donations. जब रेस्क्यू करते we get 90% ऑफ कॉल्स, एनिमल कॉल्स आर इन एक्सट्रीम डिस्ट्रेस। मतलब वो मरने ही वाला है, तब सामने वाले इंसान को ऐसा होता है कि यार अब तो ये मर जाएगा तो सड़ने लगेगा, तब वो किसी हेल्प के लिए वो लोग बुलाते हैं। पर आई कैन से दैट विद द एक्सपीरियंस, लाइक विद द प्रैक्टिस एंड बीइंग इन दिस फील्ड नाउ, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं इमोशनल क्वेश्चन मेरे में ख़त्म हो गया है, बट मैं ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचती हूँ कि मैं मेरे इमोशन की वजह से इसको बचाऊंगी या मुझे हर एनिमल घर पे ले जाना होगा, बट एम आई डूइंग इट राइट? ये जो जिसको करना होता है ना कि मुझे एनिमल रेस्क्यू करना है, आई हैव अडॉप्टेड 10 डॉग्स, मुझे ऐसा होता है कि दिस इज़ नॉट राइट। अगर आपको सच में प्यार होता है तो आप वो जहाँ पे पैदा हुआ है, जहाँ पे रह रहा है, उसको वहाँ पे अच्छी लाइफ देने की कोशिश करते हैं, ना कि उसको वहाँ से हटाने की। वी ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि मुझे एनिमल्स बहुत पसंद है, मेरे सोसाइटी में जानवरों को रखने नहीं दे रहे, दे आर हैंडलिंग द डॉग्स इन माई सोसाइटी एंड द कैट्स, प्लीज़ आप आके ले जाओ बिकॉज आई लव एनिमल्स। अब अगर प्यार करते हो तो उसके हक के लिए लड़ाई ना करो, तो एटलीस्ट समझाने की तो कोशिश करो। उसका घर है, आप उस अपने प्यार के लिए उसको वहाँ से क्यों हटा रहे हो? सो एक इंसिडेंट ऐसा था दैट वीर करके एक पपी था हमारे पास, उसके ऊपर बस चढ़ गई थी एंड उसके मुंह में जॉ फ्रैक्चर थे, 8 फ्रैक्चर्स थे। ही अंडरवेंट 17 सर्जरीज एंड उसका नाम वीर रखा था क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्जरी होने के बाद, ही वॉज अ 1 month पपी, इतना सर्जरी होने के बाद भी उठ के भागने लगेगा, उसको खून निकल रहा है पता नहीं चल रहा है, उसको खेलना है, ही इज़ एंजॉइंग द मोमेंट एंड इट टुक मी लाइक 7 to 8 months टू रिकवर हिम कम्प्लीटली। वो ड्रैकुला की तरह दिखने लगा था, उसका जॉ बाहर था, तो नो वन वॉज रेडी टू अडॉप्ट हिम। One fine family from a village, a rural, complete rural setting, they came up and they adopted him. जिनके पास रहने के लिए
मतलब घर भी नहीं था, बेड भी नहीं है, किचन भी नहीं है। वहाँ पे ही लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ एंड देन ही गॉट पार्वो वायरस एंड ही डाइड। बट आई एम थैंकफुल टू द फैमिली दैट मेड द ह्यूमैनिटी जस्टिफाइड अगेन। When we say that people want our help as an animal welfare person, कि हमें कोई फ़ोन करता है, it is not always that the person wants कि वो प्यार करते हो जानवर को। होता है काफ़ी दफ़ा कि उनको जानवर से कंसर्न है, अटैचमेंट है, इसलिए वो हेल्प के लिए मांग रहे हैं। बट कभी गिल्ट में बुलाते हैं, गलती से एक्सीडेंट हो गया है या जानबूझ के मार दिया है, खुद के फैमिली मेंबर ने मारा है कि पापा को पसंद नहीं आया, पापा ने जाके मारा है, बट बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा कि यार मेरे पापा ने मारा है, तो देन दे कॉल फॉर हेल्प। सो वी ऑल्सो फोकस इन सच केसेस जहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। वी मेक देम अंडरस्टैंड सी कि आपका एक बार का गुस्सा, आपने एक बार वो कुत्ते को मार दिया बिकॉज आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, मे बी आप हॉस्पिटल जा सकते हो आफ्टर द अटैक। क्या आपके अटैक के बाद उसको कोई हॉस्पिटल ले जाएगा? उसका कौन फैमिली देखभाल करेगा? सो दिस इज द थिंग वेयर वी फोकस ऑन टू मेक पीपल अराउंड अस अंडरस्टैंड कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव एंड सस्टेन विद द नेचर। कॉन्ट्राडिक्ट करके झगड़ने में मज़ा नहीं है। अगर ब्रिजिंग करके रहेंगे तो उनको भी सेफ्टी और हमारे लिए भी वो सेफ्टी है। किसी की सेवा करने से कैसे कमा सकते हो? किसी की मदद करने से कमाना, ये थॉट लाना ही कभी आपको समाज सेवा नहीं करने देगा। समाज का हिस्सा तब बन पाओगे जब समाज से वापस कुछ ना आने की आशा होगी ना, कि नहीं कोई बात नहीं मुझे फिर भी देना है, तब हम समाज होता है। सो दैट आई लर्न फ्रॉम सोशल वर्क कि मुझे सोशल वर्क एज ए प्रोफेशनल नहीं करना है। MTV रोडीज रियल हीरोज 2019 पता नहीं कैसे आया, पर आया, फेसबुक के मैसेंजर में आया कि हमें आपको रोडीज में एज ए रियल हीरो लेना है। बहुत शौक थी, पहले सोचा कि नहीं जाना है, कैसे जाऊंगी, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ, NCC को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और पता नहीं क्या मैसेज जाएगा लोगों तक। बट देन समहाउ आई वाज कन्विंस्ड एंड कन्वेड द परफेक्ट मैसेज कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है शो पे एज अ रियल हीरो। रोडीज इज जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट एवरीथिंग। कि ऐसा नहीं था कि रोडीज के बाद अब मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ चैप्टर विच आई लिव्ड वेरी ब्यूटीफुली। मैं हमेशा ग्राउंड पे क्या होता है वो ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो जब टास्क चल रहा है, कुछ वोट आउट चल रहा है, तो आई सी द क्रू वर्किंग हार्ड फॉर दैट, जो स्क्रीन पे आते भी नहीं है फिर भी वो इतने खुशी से हमें बनाते हैं। 5 kg का कैमरा उठा के हमारे पीछे भागना टास्क में, मुझे सच में ऐसा होता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इंस्टाग्राम पे भी आई गो लाइव विद द क्रू अ लॉट ऑफ टाइम्स। आई एम मोर इन टच विद द क्रू देन द को कंटेस्टेंट्स, क्योंकि आई नो द रियलिटी एंड द रियलिटी इज नॉट दैट इट्स स्क्रिप्टेड और एनीथिंग, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। बट वहाँ की ब्यूटी ये है कि कोई आपको बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो आप उनको क्या दे रहे हो वापस, वो मैंने रोडीज से सीखा। National Cadet Corps, when we say this, I have been part of it for all 5 years, A, B and C certificate. In my schooling, I did it from Army Wing. And graduation के time पे I joined Naval Wing और as a cadet join किया। and मुझे देख के पता चल जाएगा मैं कितनी पतली हूँ, and मैं शायद ऐसा किसी को होगा कि नहीं she cannot do this or that, मुझे भी ऐसा होता था। बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मुझे ये कोशिश नहीं करनी। आई हैव ऑलवेज ट्राइड माई लेवल बेस्ट, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे करके आई ऑलवेज जंप इनटू सिचुएशंस एंड आई फाइंड द वे आउट। तो कंप्लीट हुई जर्नी ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल नोट वेयर आई गॉट फर्स्ट पोजिशन। आई स्कोर्ड हाइएस्ट अमॉन्ग्स्ट आर्मी एयरफोर्स नेवी इन गुजरात स्टेट, and I'm the only girl cadet who scored 494 out of 500 in C certificate examination in the history of Gujarat. NCC ने एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे दी। दिल्ली में आर्मी कैंटनमेंट में हॉल ऑफ फेम होता है, तो रक्षा मंत्री पदक अवार्डी एवरी ईयर एक ही होता है। सो नाउ आई हैव प्लेस इन हॉल ऑफ फेम दिल्ली, जहाँ पे मेरा फोटो और साइटेशन है। तो वो बोलते ना कि हम रहे ना रहे हमारा नाम रहेगा, वो चीज़ अब है। तो एटलीस्ट आई एम हैप्पी अबाउट दैट। अगेन बिकॉज इट वॉज इन यूनिफॉर्म, NCC की यूनिफॉर्म में था, तो इट वॉज अ मोमेंट ऑफ प्राउड, एक वैलर था, यू नो, अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीज अराउंड मी। बट अगेन फॉर द इंसिडेंट विच आई वॉज अवॉर्डेड कैन बी एनकरेजिंग, मोटिवेशनल है, लेकिन आई नो कि उस दिन अगर नहीं बचा होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। इट वॉज जस्ट अ ट्राई एंड समथिंग विच आई डिड एंड इट हैपेंड। मेरे लिए तो लॉकडाउन एक ब्लेसिंग की तरह आया। आई रियली वॉन्टेड गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग। मैं पिछले 3 साल से बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी। ऐसा हो रहा था कि एक हफ्ते में 3-4 सिटी ट्रैवल करना हो रहा था, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल हो गया था। एक यहाँ पे और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम
हमें ये भी पता चला कि हम खुद के घर में नहीं रह सकते, जिसे हम खुद का घर बोलते हैं। हम बाहर होने जाने के लिए पागल होने लगे, हम उन फ्रेंड्स के लिए पागल होने लगे जो हमारे साथ वो घर में थे भी नहीं। वो मम्मी जो हमारी रोटी बना रही है रोते रोते, हम उनके बारे में कहीं मेंशन भी नहीं कर रहे, पर हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हम वो जिमिंग के वीडियोस डाल रहे, वो डांस के वीडियोस डाल रहे, और हम ये जो फिर कुछ इंसिडेंट हुए, हम बोल रहे हैं अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। तो हम तब और लोगों को मदद करने के लिए हम बात कर रहे थे कि वी आर हियर, प्लीज टॉक टू अस। कि हमने वो रसोड़े में जाके हमने नहीं देखा कि हमारी मम्मी एक्चुअली हमसे खुश है कि हम इतने घंटे फ़ोन पे है। तो so when again, as you said, you want to change the world, you need to know what is your world. The world is जहाँ पे मैं रहती हूँ, जो चीज़ें मेरे आसपास है। ये मेरी कहानी थी जो आपने अभी सुनी और मैंने बयां की। क्या इसे हम सब की कहानी बना सकते हैं? इससे भी ज़्यादा सुंदर, इससे भी ज़्यादा बेहतरीन, जहाँ पे हमें ये ना सोचना पड़े कि हम जानवरों को कैसे बचाएं, उनकी कैसे सेवा करें। वो हमारा एक हिस्सा है, हमें वो बनाता है, वो कुदरत है और हम कुदरत के पार्ट हैं। Love every being around us, even though we hate them, anything happens, we need to love and let leave the animals around us. यही आशा के साथ मैं भरक सेतु, जय हिंद।